सेशन। जैसे कि आप सबको पता है हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल चल रहा है और हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करके आए हैं। ओके, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो उसकी मीनिंग समझे, क्या बता रहा है। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके अलोंग साइड ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। बिलो आर देयर जीरोस, ये वो बताना है कि जीरोस है कि नहीं है, वो आपको वेरीफाई करना है। ओके, इसके बाद आल्सो वेरीफाई दूसरा भी करना है, क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ इन ईच केस। हर एक मतलब कोएफिशिएंट जो है और जो जीरोस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। जैसे कि आगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करके आए थे और ये अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो ये 3 जीरो ये आपके पास वही वेरीफाई करना है। पहले तो वेरीफाई करने के बाद आपको रिलेशन बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जीरोस भाई है कि नहीं है वो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास ये जो 3 वैल्यू है, जहां जहां x है पहले 1/2 रखना पड़ेगा। 1/2 रखो, उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए कंपलसरी, और 0 होगा तभी तो ये 1/2 0 बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह x की जगह पे 1 रखेंगे, इसी तरह x की जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि ये जो आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं है, वो वेरीफाई करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पॉलिनोमियल दी हुई है px करके लिखा हूं, px इक्वल्स टू आपको दी हुई है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। इसमें क्या करूंगा, अभी जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा, 1/2 p x की जगह पे 1/2 पुट करूंगा, 2 यहां पे भी 1/2 उसकी 3 पावर प्लस 1/2 उसकी स्क्वायर माइनस 5 और x की जगह पे 1/2 और ये प्लस 2 से। ओके, इस तरह फिर क्या करूंगा, ये 2 से 1 की क्यूब मतलब 1, 2 की क्यूब मतलब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। फिर प्लस 1 की स्क्वायर करूं 1, 2 की स्क्वायर करूं 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करूं 5 1 जा 5 अपॉन 2 से प्लस ये 2। फिर क्या करूंगा, इसको देखो 2 का डबल लग रहा है, 2 का डबल 8 पे कितनी बार है, क्या 4 जा, मींस क्या होगा 1/4 और ये भी प्लस 1/4, फिर ये -5/2, फिर प्लस 2 और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1। फिर क्या करना है आपको, जो ये नीचे नंबर दिए उसका एलसीएम निकालो। 4 4 2 1 का एलसीएम क्या होगा 4, मींस मुझे सबके डिवाइड में क्या लाना पड़ेगा, 4 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो इसके डिवाइड में 4 तो है ही, सेम रखूंगा 1/4, इसके डिवाइड में भी 4 है तो सेम रखूंगा 4 मतलब 1/4 सेम, और इन दोनों को 2 से इंटू करूं, मैं 2 से इंटू करूंगा तो 4 हो जाएगा ना, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू करना, 2 5 जा 10 और नीचे 2 2 जा 4, और इसी तरह इसको ऊपर नीचे 4 से इंटू करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 और नीचे 4 1 जा 4। देखो सबके डिवाइड में 4 आ गया, तो मैं 4 एक ही बार रखूंगा और ऊपर जो भी नंबर है 1 + 1 -10 + 8। अभी क्या करो, आप प्लस वाले चेक करो कौन से हैं, ये 1 है, ये 1 है और 8 प्लस वाले ना, तो 1 और 1 2, 2 और 8 10 और ये -10 से डिवाइड में 4। अभी 10 में से 10 क्या 0 और 0 को 4 से डिवाइड करूं तो भी क्या होगा 0 ही आने वाला है। तो इस तरह जब हमने x की जगह 1/2 रखा तो क्या आंसर आया 0 आया, और 0 आया मींस क्या हुआ कि 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है ना। इसी तरह 1 पुट करूं मैं, इसी तरह ही जहां जहां x है वहां पे मैं 1 पुट करूंगा। ये जो पॉलिनोमियल आपको x की जगह 1 रखा इक्वल्स टू क्या करूंगा 2 सेम ये, और x की जगह 1 रखूं मींस 1 की 3 पावर, फिर प्लस ये 1 x की जगह 1 रखूं 1 की स्क्वायर -5 और x की जगह 1 रखूंगा, ओके, एंड प्लस 2। क्या किया मैंने, सिर्फ देखो x की जगह 1 रखा, ये 2 सेम x की जगह 1 रखा, फिर ये प्लस सेम x की जगह 1 रखा, -5 सेम x की जगह 1 रखा एंड प्लस 2 सेम। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 सेम 1 की 3 पावर मतलब 1 ही होता है, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ओके, फिर प्लस 1 की स्क्वायर मतलब 1 1 जा 1 ही होता है, और ये 5 1 जा 5 एंड ये प्लस 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2 प्लस 1 -5 प्लस 2।
अभी प्लस वाले चेक करो, देखो ये 2 प्लस में, 1 प्लस में, 2 प्लस में, तो इनका प्लस करो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और ये -5 से 5 में से 5 के दो 0, देखो ये भी 0 आया, तो ये भी 0 हुआ इस पॉलीनोमियल का, ठीक है। अभी इसी तरह ही जहां जहां x है वहां क्या पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा इसी पॉलीनोमियल में, तो p x की जगह पे -2 पुट कर रहा हूं, x की जगह पे -2 इक्वल्स टू 2 से x की जगह पे -2 उसकी 3 पावर, फिर प्लस -2 उसकी स्क्वायर, फिर -5 और x की जगह पे -2 प्लस 2, देखो मैंने सेम रखा, x की जगह पे -2 रखा इक्वल्स टू से 2 से x की जगह पे -2 रखा और 3 पावर से प्लस -2 और 2 पावर से -5 से x की जगह पे -2 रखा एंड प्लस 2 रखा। अब इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 से -2 की 3 पावर मींस क्या हुआ -8, 2 टू 4 4 टू 8 और क्यूब है तो माइनस में आएगा, ठीक है, और प्लस -2 की स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा प्लस में आती है, 2 टू 4 तो +4 होगा, +4 स्क्वायर हमेशा प्लस में आती है, और इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस है, माइनस प्लस, दोनों का इनटू करो, 5 टू 10 और ये 2 से, अभी क्या होगा इन दोनों का इनटू करो, 2 8 जा -16 हुआ, और देखो ये 4 10 और 2 देखो सब प्लस में है तो इसका प्लस करो, 4 और 10 क्या हुआ 14, 14 और 2 16, तो देखो 16 प्लस में 16 माइनस में कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा 0, तो देखो तीनों का आंसर 0 आया, इसका आंसर भी 0 आया, इसका भी आंसर 0 आया, इसका भी आंसर 0 आया, तो कहने का मतलब जब मैंने 1.2 पुट कर रहा हूं तो भी 0 आया, 1 पुट किया तो भी 0 आया, -2 पुट किया तो भी 0 आया, तो कहने का मतलब ये तीनों जो हैं इस पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1/2 1 and -2 are the zeros of given polynomial, ओके, ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल दिए हुए हैं उसके जीरोस होंगे, ओके। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर दो, उसके बाद हम ये कर रहे हैं इन रिलेशन प्रूव करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर दो। अभी इसी तरह ही हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल दी हुई है, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर विथ क्यूबिक फॉर्मूला हमारी कौन सी होती है, जनरल फॉर्मूला ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ओके। तो देखो x³ के साथ a है तो यहाँ पे x³ के साथ 2 है, तो आपका a क्या हुआ 2, इसी तरह x² के साथ है b, x² के साथ 1 तो b = 1, इसी तरह c क्या हुआ -5, ठीक है, इसी तरह d क्या हुआ 2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 3 मतलब a b c और d मिल गए, और 3 जीरोस है हमारे पास, तो ये समझो अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ओके, ऐसे सपोज कर रहे हैं। और हमें अभी रिलेशन करना है तो सबसे पहले आप 3 अंश में होंगे, मैंने बताया आपको, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करें, तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या थी ध्यान है, -b/a, ठीक है ना। तो हम करें, देखो सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा आपका ये है 1/2, बीटा क्या है आपका 1 और गामा क्या है -2, ओके। तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे आप, देखो ये 1/2 रखूं प्लस ये इसको सॉल्व करूं, 1 में से 2 गए, साइन बढ़ेगी, साइन बढ़ेगी तो 2 मतलब -1 हुआ, -1 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1 प्लस 2 × 2 -2 हुआ एंड डिवाइड में 2 से, ओके। अभी इसके इक्वल्स में क्या होगा, 1 में से 2 गए तो -1 एंड डिवाइडेड 2, तो -1/2 हुआ, तो 1 क्या है देखो b एंड 2 क्या है a, है कि नहीं। तो इस तरह आपका प्रूव हो गया, ये माइनस सेम, और b मींस कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके, रिलेशन वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का, इजी। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो सम ऑफ जीरोस की मामला होती है ना -b/a, तो इस तरह आपका हो गया, ठीक है, ओके। अभी इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें, सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान है उसमें क्या था, हम मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, और इसका आंसर क्या आना चाहिए था, सी अपॉन ए। ठीक है ना, तो हम वैल्यू पुट करें, अल्फा की जगह पे 1/2 पुट करें, और बीटा हमारा 1 है, फिर बीटा गामा है, बीटा 1 है, गामा -2, फिर अल्फा एंड गामा, अल्फा 1/2, ठीक है ना, गामा हमारा -2। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करूं, 1 1 जा 1/2 से, और ये -2 हुआ, एंड ये 2 2 कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा, -1 साइन से। ठीक है ना, ये क्या हुआ, 1/2 प्लस -2 -1 मींस क्या हुआ, -3, साइन बढ़ेगी, माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 1 प्लस क्या हुआ, -6 हुआ, एंड डिवाइडेड 2, फिर क्या होगा, -6 और +1 मींस क्या हुआ, -5/2, साइन बढ़ेगी, और 6 में से 1 गया, -5, तो -5 देखो सी है -5, और 2 हमारा ए, सी अपॉन ए आ गया, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x मींस क्या हुआ हमारा, मींस ऐसे हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, मींस c अपॉन a। ओके, तो ये भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लास्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा गामा तीनों का इनटू करेंगे, और वो क्या आना चाहिए था, उसकी फॉर्मूला -d/a। ओके, तो अल्फा हमारा क्या है, 1/2 है, बीटा 1 है, एंड गामा क्या है, गामा हमारा -2, तो 2 2 कट जाएगा। ओके, डिवाइड में तो कट जाएगा 2 2, रिमेनिंग क्या बचा, 1 1 जा 1 -1 बचा, और डिवाइड में, अच्छा हमारे को क्या प्रूव करना है, इसमें -d/a। तो एक काम करते हैं, कटिंग नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, और ये -2 हुआ ऊपर, 2 1 जा 2, 2 1 जा, और 2 1 1 सबका मल्टीप्लाई किया, और नीचे 2 से। अब चेक करो, देखो -2 और अपॉन, तो -d/a आया ना, तो ये माइनस सेम, कहने का मतलब ये माइनस सेम, और 2 क्या है हमारा, d, d मींस कांस्टेंट टर्म, एंड ये 2 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, क्लियर, तो ये -d/a आ गया इस तरह। तो इस तरह हमारा जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर करेंगे अभी। ओके, अभी हमारे पास इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर दिया हुआ है भाई। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड नंबर दिया हुआ है, उसमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये 3 नंबर है, तो हमें यही वेरीफाई करने हैं कि ये जो तीनों नंबर हैं वो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं। सबसे पहले वो करना है वेरीफाई, उसके बाद हमारे को रिलेशनशिप देखना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दी हुई है, पॉलिनोमियल है हमारे पास px = x³ - 4x² + 5x n - 2। तो इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है सबसे पहले क्या रखना है, 2 रखना है। तो p x की जगह में मैं 2 रखूँ, यहाँ पे 2 की 3 पावर -4, 2 की स्क्वायर + 5, 2 - 2 मीन्स क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट किया, x की जगह पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखा, उसकी 3 पावर सेम, -4 सेम, x की जगह पे 2 रखा, 2 की स्क्वायर + 5 सेम, x की जगह पे 2 - 2 सेम। तो ये 2 की क्यूब मतलब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -4, और 2 की स्क्वायर मीन्स 4, एंड प्लस 5 2 जा 10, -2। फिर क्या करोगे, ये 8 इन दोनों का इनटू करो, 4 4 जा 16, और ये +10 और -2। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो प्लस वाले 8 को प्लस की साइन है, 10 को प्लस की साइन है, दोनों का प्लस करो, 8 और 10 18। ठीक है, अभी माइनस वाले देखो, 16 को माइनस की साइन है, 2 को माइनस की साइन है, साइन बढ़ेगी रखो, इसको माइनस है, इसको माइनस है, माइनस प्लस, तो 16 और 2 क्या रखोगे, 18। ठीक है, ओके, फिर 18 में से 18 कह दो 0, तो देखो 0 आ गया। तो अगर जो हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखा और आंसर क्या आया 0, तो हम क्या बोलेंगे, सो 2 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरह ही अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखूँ, 1 के लिए करना है, तो जहाँ जहाँ x है 1 रखूँ,
तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 रखा, इक्वल्स टू में 1 की क्यूब माइनस 4 और 1 की स्क्वायर फिर प्लस 5 एक्स की जगह पे 1 माइनस 2, 1 की 3 पावर क्या होगा 1, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ओके। माइनस 4 से 1 की स्क्वायर क्या होगी 1 ही रहने वाला है, और ये 5 1 जा 5 माइनस 2, फिर क्या हुआ ये 1 से 4 1 जा 4, ये प्लस 5 और माइनस 2 से। सबसे पहले प्लस वाले देखो, यहाँ पे 1 को प्लस की साइन है, 5 को प्लस की साइन है, तो 1 और 5 कितना हुआ 6। अभी माइनस वाले देखो, 4 को माइनस की साइन है, 2 को माइनस की साइन है, साइन बढ़ेगी रहेगी एंड माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, और 6 में से 6 के 0। तो इस तरह मैंने 1 पुट किया तो आंसर क्या आया 0 आया। तो इसी तरह तीसरा ना थर्ड नंबर भी हमारे पास क्या है 1 ही आने वाला, 1 ही है, तो 1 पुट करूंगा मैं इसमें तो वही 0 ही आएगा, तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम बोलेंगे 2 1 and 1 are the zeros of given polynomial, okay, given polynomial, ओके क्लियर। तो इस तरह हमने भाई ये जो 3 नंबर है जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो वेरीफाई हो गया। अभी ये आप नोट डाउन कर दो, उसके बाद हम रिलेशनशिप करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ओके। अभी इसी तरह ही हमें क्या वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ हमारी क्यूबिक फॉर्मूला, क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला क्या है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके। तो देयरफॉर हमारा a क्या हुआ जो x क्यूब के साथ है यहाँ पे 1 है, और b क्या है जो x स्क्वायर के साथ है -4 एंड c क्या है 5, इसी तरह d क्या होगा -2, ओके ठीक है। और हमारे जीरोस कौन से हैं अल्फा बीटा गामा ले, ये ले लो अल्फा 2 हुआ, बीटा 1 हुआ एंड गामा 1 हुआ, ओके गामा 1 हुआ, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, क्या वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उनका प्लस करें, अल्फा क्या है हमारा 2, बीटा क्या है 1 एंड गामा क्या है 1, तो इन सब का प्लस करूं तो क्या हुआ 4, और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। अच्छा दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं 4 है तो -4 ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड में 1, बिकॉज -4 मतलब हमारा b है, चेक करो, और a हमारा 1 है तो -b/a, सम ऑफ जीरोस हमारी फॉर्मूला बराबर ना। तो क्या होगा ये वाला माइनस सेम, ये माइनस सेम, और -4 क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट या -b/a भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके। तो ये हमारा सम ऑफ जीरो से प्रूव हो गया, ठीक है, मींस वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसमें मैंने आपको क्या समझाया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, जिसका आंसर क्या आना चाहिए C/A। तो अल्फा हमारा 2 है, बीटा 1 है, और बीटा गामा में 1 1, ओके, एंड गामा अल्फा में भी 1 और 2, गामा हमारा 1 है और अल्फा 2 है, तो इसका इंटू करो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो टोटल कितना हुआ 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/1, क्योंकि देखो 5 क्या है हमारा मीन्स c की वैल्यू है और a1 है, C/A आ गया, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं C/A मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, और क्या a क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके। तो इस तरह हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। एंड थर्ड वन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस तरह करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा, अल्फा का 2, बीटा 1, गामा भी 1, सबका इनटू करो 2 ही आने वाला है, और इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिखूं, ठीक है।
तो 2/1 2 मीन्स क्या है? अच्छा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैं 2 है तो -2 और अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस ही आने वाला। क्यों लिखा? क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या होती है? -d/a। तो देखो d को माइनस, तो देखो ये माइनस रहेगा और -2 मीन्स d हुआ और a 1 हुआ, तो -d/a आ गया। तो इस तरह ये भी हमारा ये माइनस है और यहाँ पे -2 मीन्स कांस्टेंट टर्म है d, ओके। एंड डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ओके क्लियर। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया, ओके क्लियर। अभी इसी तरह ही हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहे हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है विथ द sum of product of its zeros taken 2 at a time। sum of zeros means alpha plus beta plus gamma, और दूसरा क्या बता रहा है, sum of product of its zeros taken 2 at a time means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। उनके दो जो जीरोस है उनका मल्टीप्लाई फिर उसका सम, तो जो मैंने सिखाया आपको। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मीन्स अल्फा बीटा गामा एज 2 मतलब ये सम है, और -7 मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, एंड -14 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, ओके। तो अभी हमारे पास क्या मिला हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है हमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ओके। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमें दिया हुआ है 2, ओके। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसका टोटल मतलब वो क्या दिया हुआ है, -7। एंड थर्ड वन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें -14। इस तरह ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो हमारी फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीरोस की, -b/a इक्वल्स टू में ये 2 है, 2 के मैं 2/1 लिख सकता हूँ। इसी तरह इसकी फॉर्मूला क्या है हमारी, c/a, तो इक्वल्स टू में मैं ये -7/1 लिख सकता हूँ, जो है उस डिवाइड में 1 लिखा हूँ। अल्फा बीटा गामा उसकी फॉर्मूला क्या है, -d/a, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -14/1। तो मैंने आपको बताया है भाई, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके आए थे, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके डिवाइड में जो है ना वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सबके डिवाइड में देखो a है। अगर जो सेम नहीं आता तो हम एलसीएम करके लेके आना पड़ता। अभी है ही हमारे पास डिवाइड में सेम है, तो सेम है तो डायरेक्ट a इक्वल्स टू क्या हो गया, a इक्वल्स टू 1 हो गया, a इक्वल्स टू 1 हो गया। इसी तरह b इक्वल्स टू क्या होगा, b ऊपर वाला, इसको माइनस है इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो b की वैल्यू जो हुई -2 हुई, ठीक है। इसी तरह c की वैल्यू क्या हुई, c की वैल्यू -7 हुई, ठीक है, इसको प्लस है इसको माइनस है। इसी तरह d की वैल्यू क्या हुई, इसको माइनस है इसको माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो d की वैल्यू हुई 14। तो इस तरह हमारे पास a b c और d तीनों मिल गए। तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी कौन सी फॉर्मूला है, क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुट करूँ, a की जगह में 1 रखूँ मीन्स x³ भी आने वाला है, और b की जगह में -2 रखूँ तो -2x², c की जगह में -7 रखूँ तो -7x, एंड d की जगह में 14 रखूँ तो +14, ओके। तो इस तरह हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गई, ओके, इजी क्लियर। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। तो अभी उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है उसके जीरोस बता रहा है, a - b a + b। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3, तो तीनों जीरो दिए हुए हैं, a - b a और a + b, ये 3 जीरो दिए हुए हैं। तो आपको बोला फाइंड a एंड b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a और b जो है जीरोस में, तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, सम ऑफ जीरोस करूं मैं, तो सम ऑफ जीरोस करूं, ये तीनों जीरो है तो इनका मैं प्लस करूं, तो a - b प्लस a
प्लस ए प्लस बी होगा। तीनों का मैं प्लस कर रहा हूं। अभी आप बताओ सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है? सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बराबर है। और इक्वल्स टू में अभी देखो ये b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या बचा? ये b माइनस में b प्लस में कट, ये a तीन बार है तो 3a होगा। अभी देखो ध्यान दो, ये माइनस है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपके पॉलिनोमियल है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -3, ठीक है। और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1, ओके। तो इक्वल्स टू 3a। फिर क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/1 मतलब मैं 3 लिखूं, इक्वल्स टू 3a। 3 आ जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइडेड 3 डिवाइड में आ जाएगा, मींस a की वैल्यू क्या हुई? a की वैल्यू हुई 1, ओके। तो ये a की वैल्यू मिल गई, ओके। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप? इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे। क्या करोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो क्या है आपके पास? a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, ये तीनों जीरो है आपके और तीनों का मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या है? माइनस डी अपॉन ए, ओके। तो माइनस डी मींस कांस्टेंट टर्म, ओके। डी मींस कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके। और इक्वल्स टू में मैं a की जगह पे 1 पुट करूं, a इक्वल्स टू 1 आया आपका, तो a की जगह में मैं 1 पुट करूं तो 1 माइनस बी, 1 एंड 1 प्लस बी होगा। a की जगह मैंने 1 पुट किया, ठीक है। अभी क्या होगा आपका? ये माइनस है, कांस्टेंट टर्म आप सोचो, इस भी आपकी पॉलिनोमियल, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इक्वल्स टू में अभी देखो ये 1 तो इनटू में है तो 1 तो कोई काम नहीं, इनटू करोगे तो सेम ही आएगा। और ये दो ब्रैकेट देखो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो उसकी मैंने फॉर्मूला सिखाई है x माइनस y x प्लस y, तो क्या होता है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, इसकी फॉर्मूला ये 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर -1/1 मींस -1 हुआ, ठीक है। 1 की स्क्वायर मींस 1 माइनस बी स्क्वायर, ओके। फिर क्या होगा? ये देखो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 से ये -1 है उस साइड जाएगा तो +1, ओके। क्या किया फिर से समझो, देखो ये माइनस बी स्क्वायर है इक्वल्स टू इस साइड लेके आया तो प्लस हो गया, ये 1 सेम रखा, ये -1 है इक्वल्स टू उस साइड लेके गया तो प्लस हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हुआ, 1 एंड 1, तो देयरफॉर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है तो √2, और √2 भी वो भी प्लस हो या माइनस हो, उसकी होल स्क्वायर करूं। आप सोचो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। तो मैंने क्या किया है भाई, 2 की जगह पे √2 उसकी स्क्वायर रखा, पर वो भी स्क्वायर हमेशा प्लस में √2 हो या माइनस में √2 हो, तो स्क्वायर और रूट कटने वाला है और 2 ही आने वाला है, ओके। प्लस हो या माइनस हो तो स्क्वायर कट जाएगा, तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या हुई? स्क्वायर कट कर दो तो b की वैल्यू हुई प्लस माइनस √2, मतलब प्लस भी √2 हो सकता है, माइनस में भी √2 हो सकता है, ऐसे। तो ये आपकी a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई, यही हमें फाइंड करनी थी, ओके। इजी, क्लियर। तो यहाँ पे आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए और मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ओके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।